नमस्कार छात्रों। तो आज हम पढ़ते हैं सरल यौगिकों के सूत्र। आओ बच्चों शुरू करें। दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। सारणी 3.6 में कुछ आयनों की संयोजकता दी गई है। आप इसका उपयोग यौगिकों के सूत्र को लिखने के लिए कर सकते हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संगठक तत्वों के प्रतीक लिखकर उसकी संयोजकता लिखते हैं, जैसे कि निम्न उदाहरणों में दर्शाया गया है। तत्पश्चात संयोजित परमाणु की संयोजकता को क्रॉस करके अणु सूत्र लिखते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र लिखने के लिए तत्व हाइड्रोजन H और क्लोराइड Cl, क्लोरीन Cl, इसकी संयोजकता 1,1, इसको क्रॉस से लिख दिया गया है। हाइड्रोजन क्लोराइड का परमाणु सूत्र HCl। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र हाइड्रोजन H सल्फाइड S। हाइड्रोजन की संयोजकता 1, सल्फाइड की 2, तो इसका क्रॉस से गुणा करते हैं तो H2S, तो इसका सूत्र क्या हो गया H2S। इसी प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसी प्रकार से CCCl, कार्बन की संयोजकता 4, Cl की 1, तो इसका जो सूत्र बनेगा CCl4। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धनायन का संकेत Mg+2 लिखते हैं। इसके पश्चात ऋणात्मक क्लोराइड Cl नेगेटिव लिखते हैं। तत्पश्चात इसके आवेशों को आड़ा तिरछा अर्थात क्रैश क्रॉस करके हम सूत्र प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार से ये दिखाया गया है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखने के लिए Mg मैग्नीशियम क्लोराइड Cl, मैग्नीशियम का +2 आवेश, Cl का -1, तो इसका जो सूत्र बनेगा MgCl2। इसी प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के दो अणु में दो क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव प्रत्येक मैग्नीशियम आयन Mg+2 के लिए होता है। इस प्रकार के आयनिक यौगिकों में धनात्मक व ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होना चाहिए तथा संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेशों को नहीं दर्शाया गया है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र Al और ऑक्सीजन का क्या है O। एल्यूमिनियम की जो संख्या है +3 और ऑक्सीजन की -2, तो इसका जो सूत्र बनेगा Al2O3। इसी प्रकार से ये सूत्र दिखाए गए हैं। बहुपरमाणुक आयनों के जो यौगिक हैं इसके सूत्र कैसे लिखे जाएंगे, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र, जो इसके प्रतीक चिन्ह होते हैं, सोडियम का Na और नाइट्रेट का होता है NO3। जो सोडियम की संयोजकता +1 और नाइट्रेट की जो संयोजकता है वो है -1, तो इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए नाइट्रेट कितने बंध बनाएगा 3, तो इसका जो सूत्र बनेगा क्या बनेगा NaNO3, क्या बनेगा NaNO3 बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखने के लिए कैल्शियम को Ca से लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड को OH से लिखेंगे। कैल्शियम की संयोजकता +2 और हाइड्रोक्साइड की संयोजकता जो है वो है -1, तो इसका जो सूत्र बनेगा CaOH होल प्राइस। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH होल प्राइस है, न कि CaOH2। जब सूत्र में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं तो हम उनके कोष्ठक का उपयोग करते हैं, जहां हम OH को कोष्ठक में रखकर पादांक 2 लगाते हैं, जो यह निर्दिष्ट करता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए हैं। दूसरे शब्दों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रत्येक में 2-2 परमाणु हैं। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखने के लिए NaCO3, NaCO3 में क्या है, जो सोडियम है इसकी संयोजकता +1 और CO3 की संयोजकता -2, तो इसका सूत्र बनेगा क्या बनेगा Na2CO3। उपरोक्त उदाहरण में कोष्ठक का उपयोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुपरमाणुक आयन कार्बोनेट का एक ही आयन विद्यमान है। इसी प्रकार से ये सूत्र हैं जिन्हें आप नोट कर लीजिएगा। आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना, इसके बारे में पढ़ते हैं। आणविक द्रव्यमान क्या होता है। अनुभाग 3.2.2 में हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणु के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह संक्षेप द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान
इकाई यू द्वारा या म्यू द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो बच्चों इसका अगला पॉइंट है 3.5.2 सूत्र इकाई द्रव्यमान, जो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।